नेहा, तुम सारा सारा दिन कहाँ गायब रहती हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि दो चार गिनती के काम हैं वो भी तुम ढंग से नहीं करती और ना ही वक्त पर करती हो। अभी भी देखो, पूरा किचन बर्तनों से भरा पड़ा है। सुबह से बोला था कि आज हमने मशीन भी लगानी है, मगर मजाल है कि तुम एक दो कामों में से ही निकल सको। तुम्हारे माँ बाप खुद तो मर गए और तुम्हारा अजाब मेरे सर डाल गए। चच्ची, आज मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। आज मैं मशीन ना लगाऊं और बर्तन भी शाम को धो दूंगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं वादा करती हूँ मैं शाम को सारे काम कर दूंगी और मशीन भी कल तक सारी लगा दूंगी। आज मुझे दवाई ला दें ताकि मैं ठीक हो जाऊं। अरे नेहा, ये बुखार के तुम्हारे तो रोज़ रोज़ के बहाने हैं। होता तुम्हें कुछ है नहीं, बस तुमने मेरे सर चढ़ना है और कामों से भागना है। कामचोर कहेंगी। चुपचाप जाकर सारे काम करो, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। या अल्लाह, तो मेरे अम्मी अब्बू को मुझसे दूर क्यों ले गया है? और अगर उन्हें ले जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाता। मुझे इन जालिम लोगों के हाथों में क्यों छोड़ गया है? मैं थक गई हूँ इस ज़िंदगी से। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी है। मेरे परवरदिगार, मुझे भी अपने पास बुला ले या इन लोगों के दिलों में रहम डाल दे। चाचू चाची, आज मुझे अपनी अम्मी अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। क्या मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खा लूँ? मेरा दिल भी बहल जाएगा और मुझे उनकी याद भी नहीं आएगी। क्या मैं बैठ जाऊँ? सुनो लड़की, मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं। पहले ही दिन भर का थका हारा आया हूं और अब तुम्हारी चकचक सुनो। अपनी शक्ल लेकर गुम हो जाओ। तुम जानती हो कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। भैया खुद तो चले गए और तुम्हारा अजाब मेरे सर डाल गए। अब सारी तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ती है। हाँ नेहा, तुम्हारे चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चली जाओ यहाँ से, वो पहले ही थके हारे आए हैं और हमारे सर पर सवार होने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप जाकर किसी कोने में बैठकर खा लो। क्या तुम्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। दूर क्यों जाओ, मेरी भतीजी है ना, इसे मैं तुम्हारे पास भेज देती हूँ। पूरा वक्त तुम्हारी नौकरी करेगी और जितने पैसे बनते हुए मुझे पूरे पूरे दे देना। आखिर इतना तो हक मेरा बनता है। पूरी ज़िंदगी मैंने इसे पाल पोस कर जवान किया है। ठीक है, कल से ही आ जाएगी वो। नेहा, अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो। कल से तुम सफ़िया की तरफ ही काम करोगी और वहीं पर रहोगी। आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे हिस्से के जो पैसे हैं वो हमारे पास पहुँच जाएंगे। अब तुम सुकून से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारो। चच्ची, ये जुल्म तो मत करें मुझ पर। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो काम कहती हैं वो करती हूँ। चुपचाप एक कोने में पड़ी रहती हूँ। फिर भी आपको मैं बर्दाश्त नहीं होती। मुझे कम से कम किसी की नौकरानी तो मत बनाएं। मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगी, लेकिन किसी के घर काम नहीं करूँगी। अरे बीबी, तुमसे किसी ने इजाज़त नहीं मांगी। तुम्हें हुक्म दे रही हूँ कि कल से तुम सफ़िया के घर ही रहोगी और जो काम वो करने को कहेगी वो करोगी। हमें तो तुम एक दिन भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चली जाओ। अच्छा हुआ नेहा, तुम वक्त पर आ गई। तुम्हारी चच्ची ने बताया था कि तुम सारे काम करना जानती हो, इसलिए किचन का बाहर का जो भी काम है चुपचाप अच्छे तरीके से खुद ही कर लेना। मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो भी काम मैं कहूँ फ़ौरन हो जाना चाहिए। और हाँ, साथ ही सर्वेंट क्वार्टर में तुम्हारे रहने का इंतज़ाम भी मैंने करवा दिया है। काम काज ख़त्म करने के बाद रात को तुम वहाँ चली जाना। अब नेहा बेचारी किस्मत की मारी सफ़िया के घर पर ही रहने लगी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नौकरों जैसी हो गई थी। सारा दिन वो काम काज करती और रात को सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो जाती और अपनी किस्मत को कोसती कि उसके साथ क्या हो रहा है। सफिया, ये जो बच्ची किचन में चाय बना रही थी, ये कौन है? नौकरानी तो नहीं लग रही, लेकिन फिर तुम्हारे घर में काम क्यों कर रही है? आखिर कौन है? खाला, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। ये वाकई नौकरानी नहीं है, ये तो किस्मत की मारी है। इस बेचारी के माँ बाप तो बचपन में ही वफात पा गए थे। इसकी चच्ची कुद्सिया ने ही इसकी परवरिश की। वो लोग इससे ज़रा भी प्यार नहीं करते। घर में भी नौकरानियों की तरह ही रखा हुआ था और यहाँ भी नौकरानी बनाकर भेज दिया है। मैं तो इस पर जुल्म नहीं करती, वो तो पहले ही किस्मत की मारी है। मैं उसे क्या कह सकती हूँ? बस अपने चच्चा चच्ची के जुल्म सितम के वजह से आज वो इस हाल तक पहुँच गई है। ये तो बहुत बुरी बात है। कुद्सिया इतनी बुरी औरत है कि वो इस यतीम बच्ची के साथ ये जुल्म कर रही है। मुझे तो पहली नज़र में देखते ही ये बच्ची बहुत पसंद आई है और अब मैंने फ़ैसला भी कर लिया है कि मैं इसे अपने अजजद की बीवी बनाकर लेकर जाऊंगी।
तुम ऐसा करो, तुम इसकी चच्ची से बात करके मुझे बताओ। और जहेज़ वगैरह की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं। ठीक है खाला, मैं इसकी चच्ची से बात करूँगी और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी। असलम, सफ़िया की कॉल आई थी। वो बता रही थी कि आज उसकी खाला आई थी। उन्हें नेहा बहुत अच्छी लगी है। वो चाहती हैं कि वो अपने बेटे की शादी नेहा से करवा दें। इसके लिए वो हमारी इजाज़त चाहती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, कम से कम मुझे उस लड़की की दोबारा शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी और मेरी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा है जान छूटी। अब तुम जितना जल्दी हो सकता है उसे ब्याह कर रुखसत कर दो और वापस इस घर में नहीं आनी चाहिए, उसे बता देना। कुछ ही दिन बाद नेहा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। नेहा बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना कर लाई हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए चाइनीज़ चावल बना कर लाई हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत पसंद आएंगे और तुम्हारी उस चुड़ैल चच्ची ने तुम्हें आज तक इस तरह का कुछ नहीं बना के दिया होगा। एक बात याद रखना नेहा, मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बना कर लाई हूँ। मुझे तुम दिल से पसंद हो और तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। हम सब है ना। नेहा के ससुराल में उसे वो सुख मिला जो कि एक लड़की को उसके मायके में मिलना चाहिए, लेकिन उसका मायका तो जुल्म और सितम से भरा पड़ा था। अब नेहा आहिस्ता आहिस्ता अपने उस दुखी माजी को भूल रही थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी सास, उसका शौहर, सब लोग उसके साथ घर वालों की तरह रहते और उससे बहुत प्यार करते थे।